Honorable Commerce Minister and all member parliament from Himachal, including 3 राज्य सभा members. तो मेरा इस पत्र के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमने आग्रह किया है तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रिटेलरी ड्यूटी, जो जवाबी शुल्क हमने 20% अमेरिकी उत्पादों अमेरिकी सेब पे लगाया, क्योंकि उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, वो ख़त्म कर दिया गया। इट इज़ नो मोर नाउ। और उससे भी हमें नुकसान होगा। और एक महत्वपूर्ण है MIP, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, वो हमने 50 रुपये पर केजी है। ये सभी देशों के लिए कि कोई भी बाहर का देश 50 रुपये किलो से कम यहाँ सेब नहीं बेच सकता, मतलब 50 से ऊपर रहेगा। ये मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है। तो अगर इसे भी हटाया जाता है, इसे भी हटा दिया गया, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बागवानों को होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि पत्र तो मैं लिख चुका हूँ, मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि हिमाचल की ज़मीनी परिस्थितियों को देखते हुए जो आयात शुल्क है अभी तो 50% है, हमें तो कहा गया था कि हम 100% करेंगे। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है उसके मुकाबले हमारे यहाँ तो ना के बराबर है। और उनका बहुत बड़ा जो मशीनीकृत उनके उत्पाद होते हैं, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को अभी प्रतिस्पर्धा में आने में बहुत कम समय लगेगा। और यहाँ भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो बागवानी मिशन के जरिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमें 1134 करोड़ की राशि दी गई थी, ताकि हम जो है अपनी बागवानी को उन्नत किस्म के हम जो है पौधे लगाएं और मॉडर्नाइज करें। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हुआ और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं। तो मेरा जहां इस पत्र के माध्यम से सभी सांसदों से और अलग से मैंने जो कॉमर्स मिनिस्टर को लिखा है, ये गुजारिश की है कि जो अभी टैरिफ है वो कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सेब उद्योग है वो बिल्कुल तबाह हो जाए। तो इसी विषय को लेके मुझे जानकारी देनी थी और आपसे अनुरोध है, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी विषय से संबंधित आप मुझसे प्रश्न पूछें। आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही ये बात कही है। मैं समय समय पे इस मुद्दे को मैंने उठाया है और अभी मैंने जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे भी मैंने आग्रह किया कि वो अपने जो काउंटर पार्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी सेब पैदा होता है, उसी तरह उत्तराखंड में भी सेब पैदा होता है, कि वो भी अपने काउंटर पार्ट से बात करें। क्योंकि अगर 3 राज्य के मुख्यमंत्री दबाव बनाते हैं तो निश्चित तौर पे इससे किसानों और बागवानों का फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे एक बात जो लगती है कि क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें, उसी तरह जम्मू कश्मीर में लगभग 5 है मेरी जानकारी के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, मुझे क्लियर नहीं, और 5 के करीब हमारी उत्तराखंड में। तो हमारा कोई केंद्र में बहुत बड़ा दबाव नहीं है। हालांकि अभी हिमाचल से तो जितने सांसद चुन के गए वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, भले ही विधानसभा में मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में था, तो मैंडेट अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ लोकसभा में दिया। तो जितने भी हमारे निर्वाचित सांसद हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, तो अगर सभी मिलकर दबाव बनाते हैं केंद्र सरकार पे, तो ये बहुत बड़ा जो खतरा हमारे उद्योग पे है उससे हम जो है बच सकते। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। ये विषय हिमाचल प्रदेश और हमारा जो सेब उद्योग है उससे संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ की अर्थ की सेब की, ये प्रमुख हमारा उद्योग है। और कोरोना के समय में भी जब सारे सेक्टर नुकसान में जा रहे थे, खाली यही सेब उद्योग था जहां हमें मुनाफा हुआ है। आज सेब उद्योग पर बहुत ज़्यादा जो है खतरा मंडरा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद पूरे विश्व में जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की, पूरे विश्व में हड़कंप मचा है। वो पूरे विश्व में एक दबाव बना रहे हैं। हालांकि उनकी नीतियों का उनके अपने देश में भी विरोध हो रहा है और भारत को लेकर उनका जो स्टैंड रहा है वो बिल्कुल भारत विरोधी रहा है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से भारतीयों को जो अवैध रूप से वहाँ गए थे, हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस ढंग से उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर, बेड़ियाँ लगाकर भारतवर्ष भेजा गया, सेना के विमान में भेजा गया, हर भारतवासी का सिर जो है शर्म से झुक गया। उसके बाद जब पाकिस्तान से हमारा संघर्ष हुआ, बिल्कुल उनका जो रोल है वो नकारात्मक रहा। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा उन्होंने की जो किसी भी प्रभु सत्ता संपन्न राष्ट्र के हित में नहीं है, और उसके बाद पाकिस्तान के नेतृत्व की तारीफ करना, पाकिस्तान के जनरल को लंच पे बुलाना, डिनर पे बुलाना, अपने आप में ये इंगित करता है कि उनकी जो नीतियां हैं वो भारत विरोधी है। वो एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं। वो भारतवर्ष पे दबाव बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमेशा व्यापार की बात करते हैं। वो किसी देश के राष्ट्रपति की तरह बात नहीं करते, व्यापार की बात हमेशा करते हैं। तो ये सारा जो पिछले दिनों उनका रवैया रहा है वो अपने देश के व्यापार को बढ़ाने को लेकर है। और अभी हमने देखा कि भारत सरकार पे दबाव बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। हमारा जो नीति उद्योग है, हमारा नीति आयोग है, उन्होंने अपनी बैठक के बाद जो वर्किंग पेपर सरकार के सम्मुख रखा, उसमें अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो सुझाव दिए गए हैं उनमें जो 50% शुल्क जो विदेशों से सेब आयात हो रहा है उस पर लगता है, उसे लगभग खत्म करने की बात कही है। और अगर ये होता है तो हमारा पूरा सेब उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। और सेब उद्योग लगातार संकट के समय से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है। हर वर्ष बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भारी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, खादों के और जो हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड, फंजासाइड, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेबर महंगी हो रही है और माकूल कीमत
किसानों और बागवानों को नहीं मिल पा रही है। तो बागवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, बागवानों को अपने सेब के बगीचे खुद नष्ट करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट हिमाचल के बागवानों पे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत सरकार अमेरिका से व्यापार को लेकर निर्णय करने वाली है। मैंने उचित समझा, मैंने जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोयल साहब, मैंने उनको पत्र लिखा और तमाम जो सांसद हैं हिमाचल के, जो निर्वाचित हैं, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, मैंने उन सबको एक पत्र लिखा है और मैं उस पत्र का जो हिंदी वर्जन है, क्योंकि वो अंग्रेजी में, हिंदी जो वर्जन है वो आप लोगों के सम्मुख मैं रखना चाहूँगा। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की ओर से अत्यंत आग्रह के साथ लिख रहा हूँ, जिनकी आजीविका अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार के संभावित दबाव के कारण गंभीर खतरे में। हमारे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ये मैंने हिमाचल के मेंबर पार्लियामेंट को लिखा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक रीढ़ की रक्षा और लाखों छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए आपका हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के हाल के संकेतों से पता चलता है कि अमेरिकी वार्ता टीम अमेरिकी सेब, विशेष रूप से रेड डिलीशियस किस्म पर टैरिफ में कटौती के लिए भारी दबाव बना रही है, जो सीधे हिमाचल से प्रतिस्पर्धा करती है। सेब पर भारत के मौजूदा आयात शुल्क वर्तमान में 50% पर भारी कमी से बाजार में सस्ते अमेरिकी सेब की बाढ़ आ सकती है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को नुकसान होगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यह चिंता काल्पनिक नहीं है। उदाहरण के लिए हाल के द्विपक्षीय समझौतों में बादाम, पिस्ता और अखरोट पर आयात शुल्क 100% से घटाकर लगभग 30% कर दिया गया, जिससे अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिला, जबकि भारतीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। USDA व्यापार आंकड़ों के अनुसार 2023 में इन रियायतों के बाद अकेले भारत में अमेरिकी अखरोट के निर्यात में 25% की वृद्धि हुई। सेब के शुल्कों में इसी तरह की कमी हिमाचल के सेब उद्योग को तबाह कर देगी, जिसमें अमेरिका के मापदंडों के विपरीत यहाँ सब्सिडी का अभाव है। सेब उद्योग हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो सालाना लगभग 5,000 करोड़ का योगदान देता है और 1.5 लाख से अधिक परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग के अनुसार राज्य में सालाना लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल सेब उत्पादन का लगभग 25% है। अमेरिकी सेब, खासतौर पर रेड डिलीशियस किस्म, बड़े पैमाने पे मशीनीकृत उत्पादन और पर्याप्त सरकारी सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं, जिससे अमेरिकी उत्पाद कम कीमत में अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था और संघीय सहायता कार्यक्रमों के कारण हिमाचल प्रदेश की तुलना में अमेरिकी सेब उत्पादन लगभग 30-40% कम होने का अनुमान है। आयात शुल्क में कमी के असमान खेल का मैदान तैयार होगा, जिससे हिमाचल किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। छोटा हमारे देश में सस्ते अमेरिकी सेबों की बाढ़ से कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे किसान वित्तीय रूप से बर्बाद हो सकते हैं। यदि अमेरिकी सेब पर शुल्क कम करता है तो यह न्यूजीलैंड, चिली और इटली जैसे अन्य सेब निर्यातक देशों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो सामूहिक रूप से वैश्विक सेब निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा है। इन देशों द्वारा इसी तरह की रियायतों की मांग करने की संभावना है, जिससे भारतीय बाजार और भी अधिक तृप्त हो जाएगा। ऐसी रियायतों का संचयी प्रभाव भारत के घरेलू सेब उद्योग के पतन का कारण बन सकता है, जो खेती, परिवहन और विपणन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का रोजगार देता है। हिमाचल प्रदेश के किसान
इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आजीविका के रक्षा के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में आप पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे को तत्काल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के सम्मुख उठाएं तथा संसद सत्र के समय एकजुट होकर किसानों व बागवानों की पैरवी करें और सेब आयात शुल्क कम करने की विनाशकारी प्रभाव को उजागर करें और घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए वर्तमान 50% शुल्क को बनाए रखने की वकालत करें। हमारा यह भी आग्रह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयात शुल्क को 100% करने का वायदा पूरा करने का भी आग्रह करें। चूँकि संसद सत्र में नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखें। वह बताएं कि भारत को बाहरी दबाव में हिमाचल के किसानों के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक केवल किसान नहीं है, वो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक है। आपका त्वरित हस्तक्षेप उनके जीवन को होने वाले अपूरणीय क्षति को रोक सकता है।